जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में सूर्य को सब स्थानों में प्लेस करके उसके फलों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेष लगन में अलग अलग स्थानों में सूर्य का फल पुस्तकों में भी मिल जाता है और अलग अलग राशियों में सूर्य का फल वो भी पुस्तकों में मिल जाता है। अलग अलग नक्षत्रों में सूर्य का फल वो भी पुस्तकों में मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग प्रिडिक्शन करने जाते हैं तो उन सब का मिक्सअप करके कैसे प्राप्त करें, ये एक बड़ी विडंबना। मतलब कहीं पे कुछ मिलता है और कहीं पे कुछ मिलता है, संपूर्ण कुछ नहीं मिलता। हालांकि संपूर्ण हम भी नहीं बताने सकेंगे, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कुछ प्रॉब्लम आप लोगों की कम कर दें। हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य पंचम स्थान में हो, सिंह राशि में हो, मेष लगन हो और पर्टिकुलर सिंह राशि में आने वाले सब नक्षत्र उनमें अलग अलग प्लेस होके उस प्रिडिक्शन को किस तरह से मिक्सअप करके हम लोग कैसे समझ सकते हैं। जैसा कि मेरा लगाया हुआ भी है, सूर्य अगर सिंह राशि में हो तो विषम राशि हो गई, तो विषम राशि के हिसाब से उसके बलाबल के विषय में 6 अंश तक बालक रहेगा, 12 अंश तक कुमार रहेगा, 18 अंश तक वो युवा रहेगा जो संपूर्ण फल देगा, 24 अंश तक वृद्ध रहेगा, 30 अंश तक मृत रहेगा। ये हम लोगों को होरा शास्त्र फल दीपिका सब में ये पाठ हम लोगों को मिल जाता है और हम लोगों ने पढ़ा भी। लेकिन इसी तरह से उसका बल रहेगा, उसको कैसे समझें, उसकी भी चर्चा करेंगे इसके अंदर। नॉर्मल हम लोग बात करते हैं कि अगर पंचम स्थान में सूर्य हो और फल दीपिका में या होरा शास्त्र में भावाश्रय फल में जब हम लोग पढ़ते हैं कि पंचम स्थान में सूर्य होने से संतान में प्रॉब्लम आती है और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में इंसान जरूर उन्नति करता है। गुरु का कारकत्व पंचम स्थान को प्राप्त है, तो गुरु की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी कि गुरु की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, सूर्य के ऊपर उनकी दृष्टि है या केंद्र में उच्च स्थानों में विराजमान होकर बैठे हुए हैं, तब फिर संतान की पीड़ा की प्रॉब्लम में वो कमी कर देंगे और वहाँ पे फिर विद्या बुद्धि प्रेम नीति ये सब चीज़ों में वो आपकी बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ पे सूर्य अगर सिंह राशि में है पंचम स्थान में, तो एक तो सिंह राशि ऊपर से सूर्य, तो दोनों की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल सूर्य सिंह राशि में आके बैठ जाता है। और पंचम स्थान में अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से विवेचना की जाए तो पंचम स्थान में सूर्य बहुत ज़्यादा बली होता है। तो बहुत ज़्यादा बली वो कहाँ होगा, वो आपके विद्या बुद्धि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बल प्रदान करेगा। यहाँ पे आपको मंत्र शक्ति देता, विद्या बुद्धि में आपके सामने कोई मतलब बहुत मुश्किल है बोलने वाला, आपकी पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम उसका भी स्थान यही है। तो सूर्य यहाँ पे बैठ के आपकी पित्त प्रकृति को बहुत ज़्यादा, या आप ये बोल सकते हैं कि आपकी जठराग्नि की मात्रा को बहुत ही ज़्यादा प्रकम्पित करेगा या बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो उसको जब हम लोग इस तरह से देखें तो सूर्य का फल हम लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा कि आपकी विद्या बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आप तांत्रिक या मांत्रिक या शास्त्रवेता नीति कारक ये सब आप हो सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में या बालकों को पढ़ाने में या ज्ञान देने की परंपरा में आप बहुत उच्च पद स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है प्रेम की, विनय की, संतान की, तो फिर आपको गुरु को देखना पड़ेगा, शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम का जो विषय है वो शुक्र और चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है और संतान का जो विषय है उसके ऊपर आपको फिर गुरु को देखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम स्थान का कारकत्व गुरु के पास है।
कुछ हद तक मंगल का भी जरूरत पड़ेगा। तो मंगल का जरूरत इसमें सूर्य होने की वजह से इतना जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन गुरु का जरूरत पड़ेगा। अब इसमें देखिए, सूर्य अगर सिंह राशि पे बैठते हैं तो मघा के चारों चरण, मतलब सूर्य अगर आपका 13.20 डिग्री तक है, 0 से लेके 13.20 डिग्री तक अगर सूर्य है तो मघा नक्षत्र में सूर्य होगा। और मघा नक्षत्र का स्वामित्व केतु के पास है। अब आप देखिए आपका केतु कहाँ प्लेसमेंट है। केतु अगर अच्छी जगह में प्लेसमेंट है तो सूर्य के फलों में चेंजेज क्या आएगी? आपकी विद्या बुद्धि का क्षेत्र तो वही रहेगा, ज्ञान का हिसाब किताब वही रहेगा, ज्ञान वैसा ही रहेगा, आत्मबल में आपके बढ़ोतरी वैसे ही रहेगी, सूर्य के कारकत्वों में बढ़ोतरी वैसी ही रहेगी। लेकिन वो किस क्षेत्र में जाएगी? कृषि में जाएगी, पशुपालन में जाएगी, भूमि व्यवसाय से संबंधित उन कामों में जाएगी, या आप सर्जन या शल्य चिकित्सक डॉक्टर उसमें जाएगी। तो पंचम स्थान में अगर सूर्य 13.20 डिग्री तक है तो आपको इस क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेगा। ये सूर्य का फल है। बाकी ग्रहों की अलग अलग युति और अलग अलग दृष्टि से फलों में चेंजेस आती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इसके कुछ अंश उनमें मिक्सअप होंगे ही होंगे, ये 100% है। इनको रोकना बहुत मुश्किल है। अब आगे बढ़ते हैं। 13.20 डिग्री के बाद में 26.40 तक आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। अगर आपका सूर्य 13.20 डिग्री के बाद में 26.40 डिग्री तक है तो उत्तरा फाल्गुनी में आएगा। तो उत्तरा फाल्गुनी का स्वामित्व शुक्र के पास है। और उत्तरा फाल्गुनी से पूर्वा फाल्गुनी का स्वामित्व शुक्र के पास है। शुक्र से संबंधित संगीतकार, लोकप्रियता, शिक्षक, वकील, जज, फैसला देने वाले, धनी, मानी, समाज में न्यायप्रिय, सत्य का पक्ष लेने वाले, यह सब चीज़ें पूर्वा फाल्गुनी से देखी जाती है। और पूर्वा फाल्गुनी में जब सूर्य बैठता है तो इनमें से कुछ चीज़ें सूर्य के साथ भी अटैच हो जाती है। जैसे सूर्य सत्य सुनना पसंद करता है, सूर्य एक हिसाब से जज है, सूर्य फैसला सुनाता है। तो पूर्वा फाल्गुनी में आके सूर्य के कारकत्वों में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य संगीतकार या लोकप्रियता का काम तो सूर्य का है, लेकिन संगीतकार नहीं हो सकता। हाँ, संगीत सुनने की इच्छा हो सकती है। तो पूर्वा फाल्गुनी का ये फल होगा कि अच्छे स्लो मोशन के म्यूजिक जो आत्मसंतुष्टि दे, आत्मा को संतोष प्रदान करे, वैसा कुछ सूर्य से संबंधित चीज़ें हो सकती है। बाकी ग्रहों का योग मिले तो प्रेम के विषय में सूर्य इतना ही जानता है कि आपके साथ गलत काम नहीं हो। प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के विषय में दिखावा सूर्य से संबंधित कारकत्वों में नहीं आता। सूर्य पूरी सृष्टि से प्रेम करते हैं, सूर्य सबसे प्रेम करते हैं और सबके पिता स्वरूप है, और सबको उनके गुणों के हिसाब से उसका फल भी देते हैं। लेकिन किसी एक के साथ पक्षपात करके दूसरे को ज़्यादा देने का काम सूर्य के कारकत्वों में नहीं आता। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर पूर्वा फाल्गुनी में सूर्य है 26.40 डिग्री तक 13.20 के बाद में, तो फिर आपको शुक्र की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर शुक्र बली है, शुक्र केंद्र में है, शुक्र नवम में है, या शुक्र सूर्य के साथ में है, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य ये आसपास अगल बगल में एक दूसरे के साथ रहने में ही रहते हैं। थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, और खासकर बुध तो साथ ही रहते हैं, बहुत कम आगे पीछे होते हैं। तो उनके कारकत्व को सम्मिलित अगर कर दिया जाए तो फिर सूर्य के फलों में या उनको समझने में बहुत मुश्किल होती है। शुक्र के साथ सूर्य होने का मतलब 5वें स्थान के जो सूर्य के कारकत्व है उनको वो पूरी तरह बिगाड़ के रख देगा। फिर सूर्य को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो समझना पड़ेगा कि आपकी लाइन कौन सी दिशा में जा रही है। फिर अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, किसी अच्छे आदमी के संपर्क में रहते हैं और अपनी दिनचर्या या संस्कारों में परिवर्तन करते हैं, तो सूर्य आपको अच्छे फलों की तरफ लेके जाएगा। और नहीं करते हैं तो फिर जितने दिन तक शुक्र का इफेक्ट रहेगा, खासकर 35, 40 या 50 साल तक, वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा।
अकेला सूर्य इतना खराब नहीं होगा जितना शुक्र के साथ होने की वजह से होगा। तो आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब उसके बाद में 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर सूर्य है सिंह राशि में तो फिर उत्तरा फाल्गुनी में आ जाएगा। और उत्तरा फाल्गुनी में अगर सूर्य है आपका, जो कि बलाबल अवस्था के हिसाब से मृत की श्रेणी में आता है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी का स्वामित्व सूर्य के पास है, तो अब इसको आप मृत कैसे बोलेंगे? यही सब चीज़ें समझनी नक्षत्रों के विषय में, जो कि मेरे ज़्यादा पाठ तो नक्षत्रों के विषय में ही दिए हुए हैं, और उसका कारण भी यही है। जब तक आप नक्षत्रों को नहीं समझेंगे तब तक बाकी चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होगा। और मेरा या हमारा, मैं कोई अकेला नहीं हूँ इस लाइन में, क्योंकि आदमी जिस क्षेत्र में होता है, जिस क्षेत्र को पसंद करता है, उससे कनेक्टेड इंसानों के साथ उसकी जुगलबंदी बोल लो आप, या आप फ्रेंडशिप बोल लो, उन्हीं के साथ उनका एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे सूर्य बहुत ज़्यादा बली होता है और वो अपने कारकत्वों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकता है। वास्तुविद हो सकता है, भवन निर्माता हो सकता है, चरित्र के बारे में संदेह करना, खुद पे संदेह करना होता है ऐसे जातकों के, अगर सूर्य सिंह राशि में और 26.40 डिग्री के बाद में हो। अब अगर ये पंचम स्थान में आ गया तो पंचम स्थान के कारकत्वों को यहाँ पे ये मिला सकते हैं आप कि इनका एक ज्येष्ठ पुत्र होगा। ये तो कन्फर्म है। अगर 26.40 डिग्री के बाद में अगर सूर्य है तो एक पुत्र तो यहाँ पे कन्फर्म देता है, और वो बहुत बड़ा विद्वान होगा, बहुत बड़ा सच्चरित्र होगा, ईमानदार होगा, धनी होगा, बहुत ऊंची पदवी उस इंसान को भवन निर्माण से संबंधित हो, या एजुकेशन से संबंधित हो, या वेद से संबंधित हो, ज्योतिष या वास्तु से संबंधित हो, किसी एक क्षेत्र में वो सूर्य की तरह फेमस हो। ऐसा कुछ सूर्य का इफेक्ट अगर उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य हो तो आता है। इन बलों को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि लगन के अंश कितने हैं, तब ये बल आपको समझ में आएंगे। अगर मान लीजिए आपके लगन के अंश ही 26, 27, 28 डिग्री के है तो फिर लगन को भी मृत बोला जाएगा। लेकिन अगर सूर्य भी उन्हीं अंशों पे है तो फिर सूर्य बहुत बलवान होगा। फिर आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पे आपको सूर्य का संपूर्ण फल मिलेगा, और जो उत्तरा फाल्गुनी का मैंने बताया है वो पूरा फल यहाँ पे सूर्य आपको देके जाएगा। तो जन्म कुंडली को समझना, हम लोगों के ज्योतिष शास्त्र को समझना इतना आसान नहीं। किसी एक राशि, किसी एक भाव को समझने में हम लोगों को इतनी तकलीफ आती है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो भी 15, 20 मिनट, 30 मिनट का जो वीडियो बनता है वो बहुत कम। इनको समझने के लिए आप तरह तरह की कुंडलियों पे, परिवार की कुंडली हो, खुद की कुंडली हो, उनके ऊपर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। नक्षत्रों को लगाने के बाद में ग्रह के साथ पहले नक्षत्रों को ज्वाइंट कीजिए कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र पे है, और उसके बाद में वो कौन से भाव में है, और उस भाव का कारक कहाँ पे है, उसके बाद में राशि पे है। राशि का इफेक्ट बहुत कम होता है, ये मान के चलिए आप। और ये जो प्रिडिक्शन है, जैसे पंचम स्थान में सूर्य है तो मेष लगन और मेष राशि, चंद्र राशि जो मेष है, उस पर भी उतना ही इफेक्टिव है जितना लगन राशि पे। तो ये सबको मिक्सअप करके आपको चलना पड़ेगा कि आपकी हो सकता है राशि वृष या कोई और राशि, तो उसके हिसाब से सिंह राशि कहाँ पे जाएगी, तो वहाँ पे देखिए कि उसका पार्ट मैंने कैसे दिया हुआ है। तो उन दोनों को फिर मिक्सअप करना पड़ेगा आपको, और फिर उस जातक को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत कुछ है बताने के लिए, हम लोगों को केवल एक पार्ट से समझना इसको बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अभ्यास भी इस तरह से जो आपके दिमाग की नसों को स्पंदन प्रदान करे, कुछ नया सीखे, कुछ नया प्रदान करे। क्योंकि इस लाइन में जब हम लोग आते हैं, मैं
हमारा अपना अभ्यास के बारे में इतना ही बोल सकता हूँ कि जब आप इस विषय में सोचते हैं और जब 3-4 कुंडलियों या जितनी भी कुंडली है उनके बारे में जब आप अभ्यास करते हैं तो रोज कुछ नया दिमाग में कुछ निर्माण होता है। जो पुस्तकों में मिलता है ऐसा बात नहीं है, नहीं मिलता है, लेकिन एक बार पुस्तक पढ़ने से या 5 बार पुस्तक पढ़ने से वो चीज़ें आपके दिमाग में आए ये ज़रूरी नहीं है। इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार अभ्यास भी करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें समझ में आएगी। सूर्य पंचम स्थान में बहुत योग कारक होता है और सिंह राशि पे कुछ विशेष योग कारक होता है। उसके बाद में नक्षत्रों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावी है। अगर अपने ही नक्षत्र में है तो फिर वो बहुत ज़बरदस्त फल देता है, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है। उसके कारक ग्रह की अगर दृष्टि उनके ऊपर हो और जिस भाव को आपको देखना है उस भाव के ऊपर किसकी दृष्टि चल रही है या किसकी दृष्टि है उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। और उसको अगर आप लोगों ने समझ लिया ये सब चीज़ों को तो फिर प्रिडिक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ, चाहे वरक कुंडली हो, चाहे अवस्था फल हो, बहुत कुछ देखने के बाद में कुछ थोड़ा जाके कुछ दिमाग में सेट होता है। और वो भी जिसकी आप देख रहे हैं उसकी दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्तमान काल में उसकी दशा महादशा कैसी चल रही है और जहाँ तक की दिनचर्या कैसी है, तब जाके उस फलों की प्राप्ति के विषय में हम लोग कुछ बोल सकते हैं। तो आशा है मित्रों आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।